तो इसमें जितना भी सवाल लिखा हुआ है उसको कौन चीज के रूप में लिखना है? भिन्न के रूप में। कौन चीज के रूप में लिखना है? भिन्न के रूप में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली भिन्न तो लिखना नहीं है ना। तो ये इस पे 0.3, ठीक है, 0.3 यानी कि 3 पे क्या दिख रहा है? रेकरिंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रेकरिंग। क्या दिख रहा है? रेकरिंग। यानी कि ये 3 जो है, एक सवाल लेके समझा रहे हैं। जैसे हम 1 नंबर का सवाल 0.3 और 3 पे क्या है? रेकरिंग है। अगर रेकरिंग नहीं रहता तो बेसिकली हम क्या करते, 0.3 ये पॉइंट को उड़ाते, ठीक है, और एक पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, एक को 0 आराम से दे देते, और कुल मिला के आपको यही 3/10 यही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसमें क्या है? रेकरिंग। तो इसी को समझना है। तो चलिए 1 नंबर सवाल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये क्या है? 0.3 और 3 पे क्या है? रेकरिंग है। ध्यान से देखिएगा। तो आपको रेकरिंग को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये हो जाता है 0.333 कहाँ तक पता नहीं, कहाँ तक आते रहेगा। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? मूल संख्या। तो ये मूल संख्या है आपको कितना? तो 3। मूल संख्या कितना है? 3। ठीक है, पहले 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे? देखेंगे कि क्या को संख्या पे रेकरिंग है? एक, सिर्फ एक संख्या पे रेकरिंग है, तो हम क्या कर देंगे? 1 गुनो लिख देंगे। ठीक है, एक संख्या पे रेकरिंग, इसलिए क्या गुनो? 1 गुनो। यही हो गया आपका आंसर। क्या बिल्कुल आसान है कि नहीं है? यस सर। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल भी बिल्कुल सेम तरह है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल है आपको 0. पॉइंट देना भूल गए, 0.23 यानी कि इस पे पूरे पे रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? मूल शब्द लिख लेते हैं। क्या शब्द? मूल शब्द आपको कितना है? 2-3। मूल शब्द कितना है? 2-3। ठीक है, अब रेकरिंग को हटाने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे क्या को संख्या पे रेकरिंग है? 2 को संख्या पे। तो नीचे में क्या को 9 लिखेंगे? 2 को 9। यही आपका क्या हो गया? अब एक स्टेप पे आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा है। उसके बाद देखिए 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर में क्या है? थोड़ा हार्ड है, ठीक है, लेकिन इसको भी एक स्टेप से दूसरा स्टेप में हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर का सवाल लेते हैं 0.23। ठीक है, तो इस पे क्या कर देख रहे हैं कि ये 3 पे रेकरिंग है, ठीक है, 2 पे रेकरिंग नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसको सबसे पहले इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। मूल संख्या जो है कितना है? मूल संख्या 2-3 यानी कि 23 मूल संख्या है। मूल संख्या हम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है कि मूल संख्या लिखने के बाद इसमें देखेंगे कि किस संख्या पे रेकरिंग है? 3 पे। लेकिन 2 पे तो नहीं है ना। तो मूल संख्या में से जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। घटाने के बाद क्या करेंगे? वही प्रोसेस अपनाना है फिर से कि जितना पहले रेकरिंग वाला संख्या के लिखेंगे। ये इस पे रेकरिंग है, तो कितना संख्या पे रेकरिंग? कितना संख्या पे? सिर्फ एक संख्या पे रेकरिंग। कितना संख्या पे? एक संख्या पे रेकरिंग। तो एक संख्या पे रेकरिंग, तो कितना 9 नीचे में? 1 9। ठीक है, और जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, और या एक चीज मतलब ध्यान देने वाला बात यह है कि जितना भी संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो क्या को संख्या पे रेकरिंग है? तो आप लोग गिन दीजिएगा 1 और 2। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर्फ पॉइंट के बाद का ही संख्या देखेंगे। कहाँ देखेंगे? पॉइंट के बाद। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद कितना पे रेकरिंग नहीं है? सिर्फ 1 पे। तो 1 पे रेकरिंग नहीं है, तो 9 के आगे में जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं रहेगा पॉइंट के बाद उतना 0 दे देंगे। तो पॉइंट के बाद क्या को संख्या पे रेकरिंग नहीं है? 1 को 9, 1 को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यही आपका 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। तो आपको आपका आंसर कितना हो गया? 21/90। ठीक है, जो इसमें भाग देने वाला है अब भाग देके काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 4 नंबर में फिर देखते हैं 0.123। ठीक है, इस पे रेकरिंग किस पे है? 3। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? मूल संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मूल संख्या लिखते हैं। मूल संख्या कितना है? 123। उसके बाद क्या कर लेते हैं? जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको जिस पे रेकरिंग नहीं है, ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं? मूल संख्या में से माइनस कर लेते हैं। तो कितना पे नहीं है रेकरिंग? 12। ठीक है, तो ये लिख लेंगे हम, 12 कम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे?
तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि रेकरिंग क्या को संख्या पे है, एक को संख्या पे, एक गुनो और कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, दो को, पॉइंट के बाद ना एक और दो, तो ये क्या क्या गुनो दे देंगे, सॉरी क्या कितना जीरो, दो को जीरो, तो ये घट के कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, यानी कि एक, ये भी एक और ये भी एक, और समझ में आ रहा है क्या? ये दो स्टेप में आपका सवाल बन रहा है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, इससे आसान हमको नहीं लगता है आप लोग को कोई बता सकेगा, ठीक, सही बात है कि नहीं? Yes, sir. उसके बाद एक और संख्या लेते हैं, ये, ठीक है, क्योंकि आपको हम जो भी बताए तो पॉइंट से पहले कोई भी संख्या नहीं था, जीरो था, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इसमें संख्या है, तो 5 नंबर का थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो 5 नंबर का सवाल है 1.3 और किस पे रेकरिंग है जी, 3 पे। तो आपको जैसे कि पता है कि पहले क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, मूल संख्या लिखते हैं, मूल संख्या कितना, कितना, उसके बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या कर लेते हैं, मूल संख्या में से घटा लेते हैं, उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके बाद जितना भी संख्या पे रेकरिंग है पॉइंट के बाद ना, जितना भी संख्या पे रेकरिंग है, तो क्या को संख्या पे रेकरिंग है, एक नौ पुट करेंगे, ठीक है, उसके बाद पॉइंट के बाद जो है वो मतलब ऐसा कोई संख्या है जिस पे रेकरिंग ना हो, पॉइंट के बाद ऐसा संख्या कोई है जिस पे रेकरिंग नहीं हो, नहीं है, तो ये जीरो यहाँ पुट कर सकते हैं, नहीं, यानी कि सिर्फ 9 ही होगा, और यही आपका यानी कि कितना हो जाएगा 12/9। यहाँ पे जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है, संख्या है तो उस पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग के स्थान पे हम तो 9 लिख दिए ना, उसके बाद कोई संख्या, अब मतलब क्वेश्चन ये भी आता होगा कि ये इस पे तो रेकरिंग नहीं है तो इसके जगह पे तो जीरो हो सकता है ना, लेकिन हम बात पहले ही बता चुके हैं पॉइंट के बाद ही, ठीक है, पॉइंट से पहले कोई बात नहीं होगी, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, और आपका HW हो गया, यानी कि आपको भी ट्राई करना है, तो इस सवाल पे आप ट्राई कर सकते हैं। 2.35 इस पे 5 पे रेकरिंग है, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। धन्यवाद।